प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप परमेश्वर की दया से आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्वर्गीय बुलाहट को कैसे पहचाने, कैसे हम जाने अपनी ईश्वरीय बुलाहट को परमेश्वर के राज्य में। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, बाइबल में जो लिखा है वो मैं आपको बाइबल के वचन को उठाकर मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आप उन वचन को जब सुनेंगे तो आप सरप्राइज होंगे और आप अपनी बुलाहट तक पहुंच पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। मैं आपको वचन शेयर करता हूं। बाइबल का वचन कहता है, अगर हम वचन देखें पहला राजा 19 से जब हम 21 तक पढ़ते हैं तो जब एलीशा को चुना जाता है एलिया के द्वारा, तो बाइबल कहती है कि जो एलिया है जब वो माउंट होरेब, जो पर्वत होरेब से जब वो आता है तो वो एलीशा को ढूंढने के लिए आता है कि वो उसका अभिषेक करे, वो उसे अपना उत्तराधिकारी होने के लिए चुने। बाइबल कहती है जैसे ही एलिया ने एलीशा के ऊपर अपनी चादर डाली तो जैसे ही एलीशा मुड़ता है एलिया की ओर तो वो समझ जाता है कि ये मुझे अपना चेला होने के लिए बुला रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने माता पिता को चूम कर आता हूँ। किस करके आता हूँ? इंग्लिश में एक जगह लिखा हुआ है कि मैं उन्हें गुड बाय करके आता हूँ। लेकिन वहां पे जो एलिया है वो एलीशा से कहता है कि जा, चला जा, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है। एलीशा जो अपने 12 जोड़ी बैलों के द्वारा जो खेती कर रहा था, वो वापस जाकर अपने 12 जोड़ी बैलों को वो जला देता है, काट देता है, उनके सारे सामान को भी काट देता है और जो उसके संग काम करने वाले लोग थे वो उनको अपना सब सामान दे के आ जाता है। पूरी तरीके से वो अपने पास्ट को खत्म करके आता है, अपनी संपत्ति को पूरी तरीके से खत्म करके आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने का एक समर्पण है, एक डेडिकेशन है। मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे कि वो समर्पण क्या है। देखिए आगे बाइबल कहती है, हम जब पढ़ते हैं शमूएल का पहला शमूएल 3 के 10 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां बाइबल बताती है कि शमूएल के ऊपर तो तब तक परमेश्वर का वचन प्रकट नहीं हुआ था। शमूएल इतने अच्छे ढंग से परमेश्वर को जानता भी नहीं था, तो भी परमेश्वर ने शमूएल को 3 बार आवाज लगाई और चौथी बार एलीयाजर कहता कि अगर अब की बार तुझे आवाज आए तो तू कहना कि क्या, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तेरे दास कहने का मतलब है, बाइबल बताती है, स्टडी बताती है डीप, कि तेरे दास कहने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से तेरे कामों के लिए डेडिकेटेड है, समर्पण है वो तेरे कामों करने के लिए। इसलिए उसने कहा तेरा दास। अगर आप अपने आप को दास कहते हैं परमेश्वर का तो आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आप कंप्लीट डेडिकेटेड हैं उसके काम के लिए। अगर आप डेडिकेटेड हैं उसके काम के लिए और आप काम कर रहे हैं तो आप चुने हुए परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। मैं आपको और आगे लेके चलता हूं कि बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह 6:8 को जब हम पढ़ते हैं वचन कहता है कि जब यशायाह ने देखा कि परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन कहता है कि अब मैं कौन जाएगा, अब मैं अपनी ओर से किसको भेजूंगा। यशायाह कहता है 6:8 में, मैं यहां हूं मुझे भेज। देखिए परमेश्वर ने क्वेश्चन करा तो यशायाह ने तुरंत कहा कि मैं यहां हूं मुझे भेज। आज परमेश्वर हो सकता है विजन के द्वारा, आपके हालातों के द्वारा वो आपसे क्वेश्चन कर रहा हो कि क्या तू मेरी सेवा करेगा, क्या तू अपनी बुलाहट में आना चाहता है। इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि बार बार बीमारी में फंसना, बार बार हालातों में फंसना, ये हो सकता है कि परमेश्वर आपको एक ईश्वर की बुलाहट में लाने के लिए वो आपसे क्वेश्चन कर रहा हो, इनडायरेक्ट वो आपको समर्पण करने के लिए बोल रहा है। आप ये जाने कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। क्या आपकी स्वर्गीय बुलाहट है आपकी? आगे बाइबल का वचन कहता है, मैं आपको बताता हूं, मत्ती 4:22 में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना को बुलाया कि आओ मेरे पीछे चलो, बाइबल कहती है उन्होंने उत्तर नहीं दिया, ना हाँ का ना का, बट वो अपने पिता को और नाव को छोड़कर वो उसके पीछे हो लिए। यदि अगर आप परमेश्वर को हाँ या ना का जवाब भी नहीं देते हैं और आप उसके काम को करते ही जाते हैं, तब भी आप परमेश्वर के राज्य में अपनी बुलाहट में आप काम कर रहे हैं। हालेलुया। आपने अपना सब कुछ डेडिकेट कर दिया है, आप उसके पीछे चलते जा रहे हैं, आपने उसे हाँ या ना का जवाब नहीं, तब भी आप परमेश्वर की बुलाहट में आप चल रहे हैं। हालेलुया।
मैं आपको आगे वचन बता सकता हूं कि यदि अगर आप परमेश्वर की बुलाहट में आप डिले करते हैं, आप आलसपन करते हैं, आप अपने माइंड को डिफरेंट थिंग्स से, अपनी सराउंडिंग चीज़ों से आप फंसाए रखते हैं अपनी स्पिरिट को, तो जो आपका विवेक अलर्ट होना चाहिए, स्पिरिचुअल कॉन्शियस, वो परमेश्वर की आवाज़ को, उसकी बुलाहट को नहीं सुन पाता है। और जब आप आलस करते हैं तो फिर परमेश्वर को आप उकसाते हैं आलस दिखा के कि वो आपकी बुलाहट वो आपके पड़ोसी को दे दे। क्योंकि आगे बाइबल कहती है कि अगर तुम उसके चेले बनने चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। बाइबल कहती है लूका 14:33 में लिखा हुआ है, इस प्रकार तुम में से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी सारी संपत्ति को त्याग ना दे। हालेलुया। देखिए वहां पे एलिसा क्या करा कि अपनी सारी संपत्ति को त्याग दिया। सैमुएल सब कुछ पहले से त्यागा हुआ था, डेडिकेटेड था परमेश्वर के कामों के लिए। वहां पर यशायाह भी कहता है कि मुझे भेज, मैं जाने के तैयार हूं। जब हम परमेश्वर के राज्य में अपने आप को दास कहने की कोशिश करवाते हैं, या आप अपने आप को दास की पोजीशन पर, हारून के इस इज्जत के योग्य पद पर आप अपने आप को अपॉइंट कराना चाहते हैं, तो वो कहता है अपने पास्ट को पूरी तरीके से डेडिकेटेड कर दो, उसे समाप्त कर दो परमेश्वर के कामों के लिए। जब तक आप अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर उसका पीछा नहीं कर सकते, तब तक तुम उसके चेले नहीं बन सकते। तो ये परमेश्वर ने कुछ मुझे चैप्टर वर्सेस दिए थे ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं। आप इन वर्सेस पर मनन करेंगे और परमेश्वर से क्वेश्चन करेंगे, और बिना किसी लालच के, बिना किसी बात की परवाह किए हुए, अपने पास्ट को भूलकर अगर आप उसकी बुलाहट में, स्वर्ग की बुलाहट को जानना चाहते हैं, तो आप इन वचनों का मनन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार तूने शमूएल को आवाज़ लगाई, मुझे आवाज़ लगा, तो चाहे इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझसे बात कर परमेश्वर। आप अपना समर्पण दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको आपके समर्पण से भी बुला लेता है। परमेश्वर की महिमा के लिए वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।